हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए, जिसमें हमने क्या जाना था। पहले लेक्चर में हमने समझा था कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। और फिर हमने समझा था क्या कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। और बैलेंस, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस, हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं, इसको भी समझा था कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। आपने पढ़ा था क्लास 9th में एटम एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में, क्या पढ़ा था, 2 लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें आपने पढ़ा था कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, है ना। इट मींस द मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट या टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये आपने देखा था। क्लियर है। और हमने मेथड भी समझा था केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसको आपको सॉल्व करना है। नहीं बनेगा तो एक लेक्चर उस पर हम बनाएंगे। आज हम आगे चलते हैं। तो क्या है, आज हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसको समझेंगे आज। तो देखो बच्चों, टोटल जो है वह 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी। पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है, आपके एनसीईआरटी में 4 तरह की केमिकल रिएक्शन दिया है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ कौन सी है, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टाइप की रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, समझेंगे। पहले टाइप की रिएक्शंस को समझते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ। जैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक एग्जांपल आता है पहले ही, जिसमें वो बताते हैं, एनसीईआरटी बताती है, क्या बताती है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, वाइग्रेसली रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोड्यूस करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। देखो बच्चों, एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, चूने को देखा आपने, चूने को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं और उसको क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, या एक एक्वस टाइप का सॉल्यूशन बनाते हैं। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, पुताई करते हैं, दीवार में व्हाइट वॉशिंग करते हैं। क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसको किस में ऐड करते हैं, वाटर में। वाटर क्या है, लिक्विड है। जब इसको हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम CaOH2 बनाता है, CaOH2 बनाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। और क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक नाम और दिया जाता है, क्या, स्लेग्ड लाइम। क्या बोला जाता है, स्लेग्ड लाइम। ठीक है। देखो, आपने कभी देखा होगा जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अगर नहीं देखा होगा तो मार्केट से चूना खरीद कर पानी में डाल के देखिएगा, कुछ देर बाद क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म में क्या कर रहा है, वो गर्म होकर के हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या होता है, यहां पर देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन टू रिएक्टेंट्स, क्या,
व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या कर रहा है, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। व्हेन टू रिएक्टेंट्स when two reactants combine together to form single product। क्या बना रही है, सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से ही समझ में क्या आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन होना ही क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्विकलाइम क्या है, क्विकलाइम वाटर के साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसी को हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, दीवार में पोतते हैं और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH2 को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली पास कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्लियर है। और इसके साथ वाटर भी बनाता है, क्या बनाता है, H2O भी बनाता है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है। अच्छा बच्चों, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक चीज बोलते हैं, क्या, मार्बल। ये मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला है। किसका केमिकल फॉर्मूला है, मार्बल का भी। और क्या करते हैं, जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो क्या होता है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, एकदम व्हाइट कलर। देखते हो ना, दीवार में चूना पोतने के बाद एकदम व्हाइट कलर हो जाता है, तो वो इसी कारण होता है, क्योंकि जब हम उसको वाटर, हमने क्विकलाइम को क्या किया, वाटर में मिलाया तो वो स्लेक लाइम बना। स्लेक लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली स्लोली रिएक्शन करता है और एकदम व्हाइट कलर का सरफेस बना लेता है, व्हाइट वॉशिंग। और इसी से क्या होती है, शाइनिंग कलर आता है। क्या आता है, शाइनी कलर आता है, व्हाइट और शाइनी कलर आता है। चूना पोतने के बाद व्हाइट और शाइनी कलर आता है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसको एक नाम और बोलते हैं, क्या, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या समझा कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू रिएक्टेंट गेट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल हमने क्या दिखा, जब क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूने को हम पानी में डाल रहे हैं तो वो फॉर्म कर रहा है स्लेगलाइम, CaOH2 फॉर्म कर रहा है और हीट। क्लियर है। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली स्लोली रिएक्शन करा रहे हैं तो हम पा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इतना समझा। चलो कुछ एग्जांपल और लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। एक एग्जांपल हम क्या लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। किसका, बर्निंग ऑफ कोल का, यानी कोयला का, कोयले का जलना। कोयला क्या होता है, असल में कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो किसके प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कई बार हमने जाना है कि कोई भी चीज को हम जलाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट को हम जलाएंगे या किसी भी सब्सटेंस को हम जलाएंगे तो वो क्या, किसके प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। इसमें भी आप देखो, दो रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि बताओ व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं कि when two reactants combine together to form a single product are called a combination reaction। अगर हमारे पास एग्जांपल है तो एग्जांपल में हम स्लेक क्विकलाइम वाला लिख सकते हैं, स्लेक लाइम वाला लिख सकते हैं, दो एग्जांपल। और भी एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल के अलावा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, हाइड्रोजन एंड वाटर से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं। H2 प्लस, H2 क्या है, गैस है, O2 भी गैस है, ये दोनों क्या बनाते हैं, H2O क्या बनाता है, 2H2O। ठीक है ना, इसको बैलेंस कर दिए तो क्या बन रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लिख दिए। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, यहाँ पर वाटर बन रहा है लिक्विड के फॉर्म में। ये भी किसका
एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, देख रहे हैं ना, टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। देखो बच्चों, ये तो बात हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात हुई? अभी आप एनसीईआरटी में एक तरह की रिएक्शंस के बारे में और समझोगे, वो क्या है देखते हैं उसको। इधर ही लिखते हैं इसको मिटा करके। देखो, आप पढ़ोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखो अच्छा, जब भी हम क्या कर रहे हैं, दो रिएक्शंस करा रहे हैं, इसमें भी क्या होंगे, A प्लस बी कंबाइन होंगे। जैसे यहां पर हम मानते हैं कि ये A है, ये A है और ये B है वाटर, और ये क्या बना रहा है, ये AB बना रहा है। क्या बना रहा है? AB बना रहा है। यहां पर क्या होता है, A प्लस बी कंबाइन होकर AB तो बनाता है, प्लस हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या हीट प्रोड्यूस करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। When two reactants combine together to form a single product with a heat, heat भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस होगा, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहां पर हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या है? डेफिनेशंस में हम लिख सकते हैं, रिएक्शन इन विच heat is also produced with a product। प्रोडक्ट के साथ हीट भी जब प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ ये बात? व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? जब ऐसी रिएक्शन जब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जांपल क्या है? इनके एग्जांपल है, इसका पहला जो एग्जांपल है वो कौन सा है? वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? चलो बताता हूं मैं नेचुरल गैस क्या होती है। देखो बच्चों, आपने गोबर गैस के बारे में सुना होगा। आपने गोबर गैस के अलावा ऐसी गैस जो बायोगैस होती है उनके बारे में सुना होगा। तो ये कैसे बनती है? असल में वो होती है क्या? मीथेन गैस। क्या होती है? उनको मीथेन गैस बोलते हैं। जब हम गोबर को सड़ा के गैस बनाते हैं जिससे आग लगती है, उसको हम मीथेन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन गैस। या कहीं टैंकर वगैरह है और वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है, तो जब वो फर्मेंट होता है, जब सड़ता है, तो वो क्या, कौन सी गैस बनाता है? वो बनाता है यही मीथेन गैस। तो इसी मीथेन गैस से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है? CH4। इसको नेचुरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस से बन रहा है और खुद अपने आप बनता है। अपने आप बन रहा है, इसलिए इसको नेचुरल गैस बोल रहा है ना। कहते हैं ना, मोदी जी ने बोला था कि गोबर से गैस, नाली में उल्टा कटोरा लगाया, उसमें पाइप निकाला और उस पाइप से क्या बना रहा है? गैस बना रहा है। वो यही गैस है, मीथेन गैस। क्लियर हुआ? इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं। तो ये इसको हम क्या कर रहे हैं? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है? यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसको बर्न करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? अब इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, और यहाँ पर क्या हो गया? 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? बैलेंस हो गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन, इस ये भी किसका एग्जाम्पल है? इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो, सेल चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा या एक वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा, मैंने बताया था कि C6H12O6 ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। कहां पर होता है? सेल के अंदर होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ? ये किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो इसी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी किस फॉर्म में बनाती है? ये भी बताया था मैंने, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बताया था मैंने।
अगर वीडियो देखना चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, सेल वाले प्लेलिस्ट में होगी वो वीडियो। तो क्या होता है, ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी में असल में हीट ही होती है। एनर्जी क्या है, एनर्जी एक तरह से या हीट प्रोड्यूस कर रहा है या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम एक ही चीज बोलेंगे। तो इट इज ऑल्सो, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स और ले सकते हैं, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल का डीकम्पोजिशन होना, ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, decomposition of vegetable is also example of exothermic reactions। इन सब में क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या चीज जानी, हमने पहले जाना कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, चार होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पहला एग्जांपल देखा कि क्विकलाइन जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ स्लेट लाइन एंड अ हीट। सेकंड हमने देखा व्हेन टू रिएक्टेड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। फिर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन स्लोली होता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। क्या फॉर्म कर रहा है, H2O। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल का फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। फिर हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज आल्सो प्रोड्यूस विद अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हीट भी बोल सकते हैं, इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं ना, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो हाँ, क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस का जलना, किसका एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सेकंड एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम देखते हैं क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का दूसरा जो टाइप है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो उसको भी देखते हैं एक बार, व्हाट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो जो डीकम्पोजिशन के आपको नाम से ही एक चीज क्लियर हो रही है, क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके नाम से ही आपको एक चीज क्लियर हो रही है। कॉम्बिनेशन में हमने देखा था क्या कि A प्लस बी फॉर्म कर रहा था AB, यानी एक दो रिएक्टेंट है कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोल रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, एक चीज क्लियर होती है। बट डीकम्पोजिशन जस्ट इस कॉम्बिनेशन का उल्टा है। व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट, व्हेन अ सिंगल या सिंपल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या हो रहा है, व्हेन व्हेन a simple reactant breaks down break down break down into two or more than two substance more than two substance या टू प्रोडक्ट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, उसी को हम बोल रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका पहला जो एग्जाम्पल है, जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, फेरस सल्फेट का। किसका, FeSO4, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ, FeSO4 का रिएक्शन होता है, सॉरी FeSO4 को हीट के साथ तोड़ा जाता है, हीट किया जाता है, तो वो बनाता है Fe2O2 Fe2O3 है, सॉरी Fe2O3। इसको हम बोल रहे हैं क्या, फेरस सल्फेट। क्या बोल रहे हैं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बोल रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड।
ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, और इसके साथ दो चीज और बनती हैं जो गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों गैस होती हैं। क्या होती है, गैस होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू मोर देन टू प्रोडक्ट्स या टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। तो हम देख रहे हैं इसको, हमने क्या बोला, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब एक बात सुनो, वो एक बात क्या है, वो एक बात ये है बच्चों, वो एक बात ये है बच्चों कि, एक मिनट, हाँ, वो एक बात ये है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहां पर FeSO4 किसी के साथ रिएक्शन तो कर नहीं रहा है, तो ये कैसे टूट रहा है। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन होने के लिए कुछ तो रिएक्टेंट होना चाहिए, सिंगल रिएक्टेंट्स में ही कैसे होगा। तो इसके लिए एक कंडीशन क्या देते हैं हम, एनर्जी, बाहर से एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी तीन फॉर्म में हम दे सकते हैं। एक तो हम दे सकते हैं लाइट के फॉर्म में, दूसरा हम दे सकते हैं, सेकेंड हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, और तीसरा हम दे सकते हैं हीट के फॉर्म में। ठीक है ना। जब भी हम इसको लाइट के फॉर्म में देंगे तो हम इसको फोटोलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना, डीकंपोजिशन, फोटो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब होता है लाइट। जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक की मदद से देंगे तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। जब भी हम इसको हीट में की मदद से देंगे तो हम इसको थर्मोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मोलाइसिस या थर्मल डीकंपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन। देखो बच्चों, यहां पर जब फेरस सल्फेट टूट रहा था फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम यहां पर इसको हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। यानी हीट देने पर ही रिएक्शन हो रहा है और डीकंपोजिशन हो रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि हमको कुछ ना कुछ बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है फॉर अ डीकंपोजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के डीकंपोजिशन के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। वो एनर्जी तीन फॉर्म में हो सकती है। लाइट के फॉर्म में जब होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब फोटो की मदद से, लाइट की मदद से टूट रहा है। और जब भी वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होगी तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और तीसरा क्या है, हीट के फॉर्म में, जो थर्मोलिसिस या थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल हम दे सकते हैं, क्या है, ये वाला फेरस सल्फेट वाला जो कि टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड में। इसका एक एग्जांपल और है थर्मल डीकंपोजिशन का। थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप क्या बोल रहे थे, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइमस्टोन, क्या, CaCO3, लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं इसको हम, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो अब ये क्या देता है, क्विक लाइम देता है, CaO। वही क्विक लाइम जो हम पहले वाटर के साथ मिला करके स्लेट लाइम बना रहे थे। कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, एज वेल एज क्या बोलते हैं इसको साथ में, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्लियर हुआ। और क्या बनाता है इसके साथ, इसके साथ ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी हम हीट की मदद से ही एक रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। अच्छा, इस कैल्शियम कार्बोनेट का यूज बहुत जगह होता है। कहां पर होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का, सॉरी इस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज बहुत जगह होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहां होता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, इसका यूज होता है सीमेंट फैक्ट्रीज में। कहां होता है, यूज इन सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है सीमेंट फैक्ट्रीज में। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है फॉर सीमेंट के लिए, और कहां पर होता है, सीमेंट फैक्ट्रीज में होता है। क्लियर हुआ। तो ये दो एग्जांपल किसके, और थर्मल डीकंपोजिशन के। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस के, और एक एग्जांपल हम देखते हैं किसके, फोटोलिसिस के। ये दोनों एग्जांपल भी देखना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल हम देखेंगे किसका, चलिए एग्जांपल देखते हैं हम वाटर का। जब हम वाटर को क्या कर रहे हैं, एक यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाए हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड। इनको क्या बोला, इलेक्ट्रोड है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। अच्छा, इलेक्ट्रोड, इनमें से एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा। इन दोनों को इससे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए।
इसमें वाटर फिल है, क्या फिल है, वाटर फिल है, इसमें H2O फिल है। इनको किससे कनेक्ट किया, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया माइनस नेगेटिव टर्मिनल, ये एक बैटरी से आप कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, एक बैटरी है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कुछ बबल्स टाइप्स निकलेंगे, कुछ बबल्स ऐसे 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 बबल्स निकलेंगे, ठीक है ना। ये बबल्स असल में क्या होंगे, ये है डिकम्पोजिशन हो रहा है। जब भी हम हीट की मदद से, इलेक्ट्रिक की मदद से वाटर को डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो किसमें टूट रहा है, हाइड्रोजन में टूट रहा है, प्लस ऑक्सीजन में टूट रहा है। किसमें टूट रहा है, हाइड्रोजन में टूट रहा है, 2H प्लस O2 किसमें टूट रहा है, हाइड्रोजन में टूट रहा है और ऑक्सीजन में टूट रहा है, ये दो चीजों में टूट रहा है। क्लियर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से तोड़ रहे हैं, किसी एनर्जी की मदद से। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है फोटोलिसिस का। फोटोलिसिस का एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। जब हम AgBr, क्या AgBr जिसको हम बोलते हैं, क्या AgBr को हम बोल सकते हैं AgCl ले लो, क्या ले लो एग्जाम्पल, AgCl ले लो, या AgBr कोई भी एग्जाम्पल ले लो, AgCl ले लो। जब हम AgCl को क्या कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, AgCl को एक कटोरी में लिया है ना, उसको कहाँ रख दिया, बाहर सनलाइट में रख दिया। कहाँ रख दिया, सनलाइट में रख दिया। सनलाइट क्या है, फोटो ही है, फोटो मतलब लाइट ही है, इसको हम फोटो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, Ag प्लस Cl2 बनाता है। अच्छा, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन कुछ देर बाद जब हम इसको कहाँ रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट के सामने रखते हैं, तो ये कौन से कलर में दिखने लगता है, इसका कलर जो हो जाता है वो ग्रे हो जाता है। और ये ग्रे कलर क्या होता है, ये यही Ag और Cl जब ब्रेक आउट होता है तो ये ग्रे कलर में अपीयर होता है। किसमें अपीयर होता है, ग्रे कलर में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अच्छा AgCl की जगह आप AgBr भी ले सकते हो, ब्रोमीन क्लोरीन, है ना, क्योंकि कैलोजन ग्रुप्स के होते हैं। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं 2 AgCl ब्रेक डाउन इन 2 Ag प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्लियर है, यानी लाइट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ। तो इस तरह 3 तरह से हम डिकम्पोजिशन करेंगे, उसको हमने समझा। इसके आगे जो आती है वो कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम कल पढ़ेंगे इत्मीनान से। क्लियर है, आज हमने जो पढ़ा है उसको एक बार और समझते हैं। हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमने देखा क्विक लाइम को हमने वाटर में डाला, क्विक लाइम वाइग्रेसली रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, फिर उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम स्लोली रिएक्ट करा रहे हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर हमने कुछ एग्जांपल और देखे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसके बाद और क्या देखा हमने, इसके बाद हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देखा ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज आल्सो प्रोड्यूस विद अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें हीट क्या हो रहा है, बाहर। एक्सो का मतलब होता है बाहर और थर्मिक का मतलब होता है हीट। एक्सो का मतलब होता है क्या, आउट या बाहर। एग्जिट क्या होता है, एग्जिट मतलब होता है, और थर्मिक का मतलब होता है क्या, हीट। थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब हीट बाहर निकल रही है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इनके एग्जांपल देखा हमने, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, इसके अलावा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हमने देखा, इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। फिर हमने देखा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि 3 तरह से डिकम्पोजिशन होगा, लाइट की मदद से तो फोटोलिसिस, अगर इलेक्ट्रिक की मदद से होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर थर्मल या हीट की वजह से हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस। इसके बाद हमने इसके एग्जांपल, तीनों के एग्जांपल देखे और इस चीज को आज यहीं पर क्लियर कर दिया। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। देखिए मैं आपको हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है उसको हम एक वीडियो और लेंगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे ताकि वो चीजें सारी क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको वो चीजें और अच्छे समझ में आए और एग्जाम्पल के साथ पूरे एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है उनके साथ सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और वो बेल आइकन की जो बटन है उसको दबा लीजिए ताकि आप तक जो भी नोटिफिकेशन आ रही है नई वीडियोस की वो पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।